हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पिछले वाला वीडियो देख लिया होगा जो आपको भेजा था। आज क्लास फोर्थ हम करने जा रहे हैं। क्लास फोर्थ का पहला चैप्टर है नंबर्स। तो नंबर्स में बेसिकली क्या होता है, क्लास थर्ड में भी नंबर्स है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। अब डिफरेंस क्या आता है, सारी चीजें सेम है। ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, न्यूमरल्स, न्यूमरेशन, नंबर सिस्टम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ये सारी चीजें जो यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है। बस अंतर कहाँ आता है, जब हम थर्ड क्लास की बात करते हैं तो सिर्फ हम 5 डिजिट नंबर्स तक पढ़ते हैं। जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो 7 डिजिट्स तक पढ़ते हैं। जब हम फिफ्थ की बात करते हैं तो 9 डिजिट्स तक नंबर पढ़ते हैं। यानी कि चीजें सेम होती हैं बट नंबर बड़ा होते चले जाता है। तो फंडामेंटल्स जो भी है, तो अगर मैं क्लास फिफ्थ भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको क्लास थर्ड का वीडियो जरूर भेजूंगा जिसमें मैंने डिटेल से फंडामेंटल समझाए हैं। तो एक बार फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं तो नंबर या बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप ध्यान देना, इसमें मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि थर्ड क्लास की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीजें। तो फटाफट देख लेते हैं। पहले कुछ चीजें आपको मैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, कुछ नाम यूज होते हैं। तो हमें उन नामों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं और बच्चे जो है गलत इसका आंसर लिख देते हैं। तो न्यूमरल्स क्या होते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ फिगर्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। अ ग्रुप ऑफ फिगर्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। यहाँ देखिए कुछ फिगर्स हैं, हमने बात करी थी। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स आर सिंबल्स होते हैं। अब सिंबल्स वही बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ फिगर्स 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 डिजिट है, एक ग्रुप बन गया। अब इसको एक साथ हमने क्या बोल दिया, न्यूमरल। अ ग्रुप ऑफ फिगर्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। तो इसको न्यूमरल भी बोलते हैं, इसको नंबर भी बोल दिया आपने, इसको न्यूमरल भी बोल दिया। तो अगर कभी कहीं न्यूमरल शब्द का इस्तेमाल होता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, न्यूमरल का मतलब नंबर ही होता है। अब आगे न्यूमरेशन क्या होता है, आपने नंबर नेम सुना होगा, इसी का दूसरे तरीके से हमने न्यूमरेशन बोल दिया। एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन, कि किसी भी नंबर को अगर हम वर्ड्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम न्यूमरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, कहीं कहीं नंबर नेम लिखा होगा कि इस नंबर को नंबर नेम में लिखो या इसका न्यूमरेशन करो, तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज होती है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। न्यूमरेशन समझ में आ गया। अब नंबर को, किसी भी नंबर को अगर हम नाम देने की कोशिश करते हैं, अगर हमने नंबर लिख लिया तो नंबर नेम में हमने थर्ड क्लास में पढ़ा था, उसी का एक्सटेंशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। थर्ड क्लास में हमने पढ़ा था 1, 10, 100,000, 10,000, यहां तक पढ़ा था। इसके आगे लेके जाते हैं। न्यूमरेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, नाम किसी भी नंबर को आप दो तरीके से नाम दे सकते हैं। एक हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दो तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, ध्यान देना आप, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए दो चीजें होती हैं, यहां पर एक शब्द और आपको काम में ध्यान आएगा, वो ये है पीरियड्स। ये जो वंस, थाउजेंड्स और लाख, इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ध्यान देना, कभी इस्तेमाल नहीं होता है बट कभी कभी किसी ने पूछ दिया तो कंफ्यूजन में नहीं आना आप लोग, आपको पता होना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं। यहाँ पे वंस, थाउजेंड एंड लैक्स। अब यहाँ पे देखने की क्या जरूरत है, हमने देखा था वंस 1 लिख दिया, टेंस में 1 और 0, ठीक है, 100 में 1 00, एक 0 यहाँ का, एक 0 यहाँ का। 1000 में कितने 0 होंगे, एक लिख दिया, 1 2 3, 1000 में 3 0। 10,000 में कितने 0 होंगे, 1 2 3 4, 4 0। लाख में कितने 0 होंगे, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। 10 लाख में कितना 0 होगा, 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश है, ध्यान देना आप। यहां देखो, आपने 1, 10, 100,000, 10,000 यहां तक पढ़ दिया था आपने, यहां तक 5 डिजिट्स हो गए। अब यहां पर 6 और 7 डिजिट्स की बात करेंगे हम, यानी कि लैक्स तक लेके जाएंगे हम, लाख का पीरियड पढ़ेंगे। अब यहाँ 10 लाख लिखा, और कोई भी बड़ा नंबर, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 9 6 1 5 3 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का हो गया। अब इसको हमें पढ़ना होगा, न्यूमरेशन करना होगा, नंबर नेम देना होगा, कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए पीरियड्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा कहाँ लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ पर एक पीरियड 3 का है तो 3 के बाद हमने कॉमा लगा दिया। फिर यहाँ 2 का पीरियड है, 2 के बाद कॉमा लगा दिया।
तो इंडियन नंबर सिस्टम में पहला जो है हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। ये ध्यान रखना आप, पहला 3 के बाद और उसके बाद 2 के बाद हम कॉमा लगाते हैं। और फिर पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का वही आसान तरीका, सिंपल सा बात है। यहाँ पर आप लिख दो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, और यहाँ पर लाख। तो क्या हो गया यहाँ पर 1,60,000, लेकिन यहाँ पे 1000 में एक और भी है, तो 61,000 एक साथ पढ़ लेंगे इसको। 1000 का न्यूमरल है, 1000 का पीरियड है, इसको एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 9,61,531, ठीक है। अब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। एक दो नंबर और पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 51213। पहला पीरियड 3 का है, 3 के बाद कॉमा लगाया, ठीक है। फिर पढ़ेंगे क्या है 51, तो एक साथ पढ़ दिया हमने 51,000, 1000 का है ना पीरियड, 51,000, आगे 213, खत्म, इजी है। अगर इसमें आपने और नंबर लिख दिया, ठीक है। अभी इसके बाद कौन सा पीरियड है, लैक्स का पीरियड है, तो क्या बोलेंगे 19,51,213, खत्म, सिंपल, 213। तो ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम। तो आपको नंबर नेम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगला हम देखते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं, तो अमेरिका में इंडियन नंबर सिस्टम नहीं चलेगा। वहां आप बोलोगे भाई 1 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं आपको, आप मुझे सामान दे दो। 1 लाख को बोलिए 1 लाख क्या होता है मुझे नहीं पता, तो वहां पर उनकी भाषा में उन्हें समझाना पड़ेगा हमें। वो क्या समझते हैं, आइए हम भी समझते हैं, उनको क्या पता है। वो समझते हैं वंस, टेंस, 100, यहाँ तक सेम समझते हैं। उसके बाद 100, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 यहाँ तक सेम है, लेकिन इसके बाद 100,000, यानी कि वहां लैक्स नहीं होता, वहां क्या होता है 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो यहां पर क्या देखा आपने, क्या डिफरेंस है, इनका पीरियड जो है 3 का है। यहां पर ये एक पीरियड हो गया, यहां ये दूसरा पीरियड हो गया, और ये तीसरा पीरियड हो गया। यानी कि एक हो गया आपका वंस का पीरियड, एक हो गया आपका 1000 का पीरियड, एक हो गया आपका मिलियन का पीरियड। आ रहा है सब कुछ समझ में। अब कोई पूछेगा 1 लाख इज इक्वल टू व्हाट इन इंटरनेशनल सिस्टम। 1 लाख को हम क्या बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। देखिए यहाँ 1 लाख ये रहा हमारा, 100,000, 100,000। 10 लाख को क्या बोलेंगे 1 मिलियन। तो कुछ भी नहीं है, अगर आपको मान के चलिए कोई सा भी नंबर दे देंगे, तो आपको कॉमा जो है उसके हिसाब से लगाना है और आप नंबर लिख सकते हो। लेट्स से 961315। अब इसको हम बोलेंगे इंडियन सिस्टम में अगर लिखना है तो 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा, और इसी को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो कैसे लगाएंगे हम, यहाँ 3 के बाद कॉमा और यहाँ पर तो फिर खत्म हो गया, तो यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल। तो इसको पढ़ेंगे कैसे अब, 961,315, समझ में आया। और इसको कैसे पढ़ेंगे, ये लाख का पीरियड बन गया, तो 9,61,315। डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे असाइनमेंट्स में इसको करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, ये क्या होता है देखते हैं। सिंपल है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा बड़े नंबर के साथ एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अब कोई नंबर लिख दिया हमने 361019, क्योंकि हम अब 7 डिजिट्स नंबर पढ़ रहे हैं तो एक और नंबर बढ़ा लो। चलो अब हम इंडियन नंबर सिस्टम की बात से कॉमर्स लगा लेते हैं, यहाँ 2 पे लगा दिए यहाँ पे। अब ये कौन सा पीरियड है, लैक्स का पीरियड है, 36,10,190, ठीक। तो अब यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं अगर 6 की, तो व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 6। फेस वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही है, प्लेस वैल्यू मतलब जगह के हिसाब से उसकी वैल्यू पे अंतर आएगा। तो हम इसको 6 ले लेते हैं ताकि समझने के लिए आसान रहेगा।
अब हमें 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है, ठीक। तो ये 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब इस 6 पे कितने जीरोस लग सकते हैं? एक ये वाला जीरो, एक ये, एक ये, यानी कि ठीक है। तो ये कौन सी जगह पे खड़ा है? ये 6 लाख। समझ में आ रहा है ना? ये लाख बन गया ना, तो ये 6 लाख। तो प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 6 इज 6 लाख एंड दिस 6 इज ओनली 6। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? सिर्फ 6 है और इसकी 6 लाख है। इस तरीके से आप निकाल लेंगे किसकी प्लेस वैल्यू कितनी है। समझ में आ रहा है? और इसकी फेस वैल्यू दोनों की सेम है, 6 6 है। एक और दूसरा नंबर लिखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। 4216410, ठीक है। अब व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4? 4 की फेस वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखते हैं, कॉमा लगा दिया। यहाँ पर 4 की फेस वैल्यू 4 1 2, यानी कि एक की फेस वैल्यू 400 है और दूसरी की फेस वैल्यू कितनी है? यहाँ 4 लिखा आपने, 1 2 3 4 5 6, ये फेस वैल्यू इसकी खत्म। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। 4 की प्लेस वैल्यू ये रही और ये रही, और ये है इसकी फेस वैल्यू, और ये है उसकी प्लेस वैल्यू। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कुछ भी नहीं है। पहले हमने छोटे नंबर्स के साथ करा था, अब इसी को बड़े नंबर्स के साथ करना है। एक्सपैंडेड फॉर्म 361290, बड़ा नंबर ले लिया हमने। अब इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड कैसे करेंगे हम? 3 कितने जीरो हैं? 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, प्लस 6 कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, प्लस 1 कितने जीरो हैं? 1 2 3, प्लस 2 कितने जीरो हैं? 1 2, प्लस 9 कितने जीरो हैं? 1 प्लस 0। दिस इज एक्सपैंडेड फॉर्म। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। और शॉर्ट फॉर्म लिखना है, तो अगर ये दिया हुआ है आपका, तो यहां से आप इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ऐड करना है आपको सिर्फ। आपने यहां लिखा 3 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5 हमेशा इधर से लिखना चालू करना आप। उसके बाद 1000 है, यहाँ से 1 2 3 1, फिर 200 है, फिर 90 है, उसके बाद 0 है। बस सबको ऐड कर देना है आपको। 0 9 2 1 3 6, कॉमा लगा दिया, खत्म। इजी है ना? तो ये हो गया आपका एक्सपैंडेड फॉर्म और ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। ये भी हमने खत्म कर लिया। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की, कि दो नंबर्स को अगर कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे। बड़ा आसान है। हमने पहले छोटे नंबर्स के साथ सीख चुके हैं हम 3rd क्लास में। अब 4th क्लास में नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे। दो नंबर्स हैं, आप देखिए 361290, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर है 361297, 361420, 3714021। अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। एक नंबर और लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, 361291। ठीक है। अब कंपैरिजन ऑफ नंबर कर रहे हैं, हमें पता लगाना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर या छोटा नंबर निकालने के लिए हम इससे कंपेयर करेंगे सबको। अब देखेंगे हम कितने नंबर हैं, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले काउंट कर लेंगे, यानी कि 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 डिजिट्स हैं, यानी कि
इसमें और इसमें हम तुलना करें 361290, 361290 सब कुछ सेम था, लेकिन यहाँ 6 डिजिट थे और यहाँ 7 डिजिट है। इसका मतलब ये 7 डिजिट वाला नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। आए समझ में? तो सबसे पहले जितनी ज्यादा डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा और दूसरा नंबर फिर छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब ये वाले नंबर जो है बाकी ऊपर के, इस सब में 6 डिजिट है, इन सब में 6 है और इसमें भी 6 डिजिट है। अब कंपेयर करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे बराबर डिजिट्स हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे लाख का पीरियड देखेंगे। अगर आपने सब में कॉमा लगा दिया तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब आप पहले लाख का पीरियड देखो। लाख के पीरियड में यहाँ क्या है, 3 है, 3 3 3 4, यहाँ 4 है। लाख के पीरियड में आप सबसे पहले कंपेयर करोगे, 4 यहाँ बड़ा नंबर आ गया, इसका मतलब दूसरा बड़ा नंबर ये है। पहला बड़ा नंबर ये था, दूसरा बड़ा नंबर ये है, बस बात खत्म। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपने देख लिया लाख के पीरियड में ये बड़ा है, बस बात खत्म। ये जो हो गया दूसरा बड़ा नंबर, ये छोटा हो गया। अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, बात समझ में नहीं आ रही। अब क्या करें, अब जब लाख का पीरियड खत्म हो गया तो हम आगे जाएंगे, 1000 की पीरियड पर जाएंगे। 1000 की पीरियड यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं 61, अरे सब जगह बराबर है 1000 का पीरियड, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ 71, यानी 1000 का पीरियड अब यहाँ पर बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इससे ये छोटा हो गया और ये नंबर बड़ा हो गया, यानी कि तीसरा बड़ा नंबर ये हो गया। चौथा बड़ा नंबर यहाँ भी 61, यहाँ भी। अब क्या करेंगे, अब 100 के या वंस के पीरियड पे जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे। अब यहाँ देखो बड़ा नंबर कौन सा, 290, 297, 420, कौन सा बड़ा है, 420। अब आपको अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें से कौन सा बड़ा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो आप इसमें छोटा कर लो, 100 इसमें देख लो आप, ये 1 10 100, पहले आप ये देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया। समझ में आया? अब यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, ये नंबर बड़ा है, यानी कि 4th नंबर आपका ये बड़ा हो गया। इसके बाद आगे 5th नंबर 290 और 297, ये बड़ा है, 5th ये बड़ा हो गया। उसके बाद ये, अब यहीं पर अगला आता है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। आपको जब पता लग जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आता है कंसेप्ट ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स का मतलब होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है इसको, तो बड़े से छोटा, यानी कि फर्स्ट ये लिखेंगे, बाद में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और उसके बाद ये। और अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग में सॉरी, तो इंक्रीज में बढ़ते क्रम में लगाना है, तो सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, बढ़ गया नंबर। तो ये हो गया आपका ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। अब आती है बात फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में क्या है, देखिए बहुत आसान है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है, आपको कुछ डिजिट्स दे दिए, 3 9 6 1 0 5, ये नंबर दे दिए। अब आपको बोला जाएगा मेक अ बिगेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स, सबसे बड़ा नंबर बनाओ। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे आप बड़ा नंबर पहले लिख दोगे, उसके बाद जो छोटा नंबर उसके बाद है वो लिख दोगे। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, ये 5, ठीक है 5, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 3, फिर 1, फिर 0, ये बन गया आपका बिगेस्ट नंबर। अगर आपसे बोला जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे उसको, 0 1 3 5 6 9। लेकिन अब यहाँ देखो 0 यहाँ पर लिखा है तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन नंबर ये बना सकते हो आप सबसे बड़ा। तो यहाँ अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, अगर आपको बोला जाएगा कि मेक अ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो आप क्या करोगे, इसको चेंज कर दोगे। क्या लिख दोगे आप, इसको 1 इधर ले आओगे और 0 इधर ले आओगे, 3 5, ये बन गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। अब अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बोला है तो आप ये बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे एक और 0 होता
तो इसकी जगह अब ये 0 होता, तो फिर क्या होता, अगर मान के चलो इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, देखो 0 0 फिर 1 3 6 9 ये बन गया, लेकिन ये क्या बन गया, 4 डिजिट नंबर बन गया है। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ 4 डिजिट बनाना है तो आप 0 इधर कर देना, लिखा हुआ 5 डिजिट बनाना है आपको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो आप 1 0 इसके इधर ले आना है, तो कैसे बन जाएगा 1 0 3 6 9। अगर आपको लिखा हुआ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है तो कैसे 1 0 0 3 6 9। सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो उल्टा लिख देंगे, बड़े से शुरू कर देंगे, 9 6 3 1 0 0 सबसे बड़ा नंबर बन गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो इसी में अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया होगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको आज का जो लेक्चर है सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो हम डाउट सेशन में इसको क्लियर कर लेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।